The one and only D2C course that you need to scale your brand. This course is specially designed for the D2C brand owners, the people who want to start a D2C brand, a freelancer or an agency owner who is managing a D2C client. इस कोर्स में हम बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर करने वाले हैं। अगर आपने इंट्रो वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने कंप्लीट कोर्स को बताया है तो इस वीडियो के बाद जाके आप ये पहला वीडियो देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हर हफ्ते 3 वीडियोस आने वाले हैं इस कोर्स के। इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट बताने वाला हूं कि अगर आप अपने D2C ब्रांड शुरू करना चाहते हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं कि वो कॉमर्स पे जाएं, कस्टम कोड करके स्टोर बनवाएं, विक्स पे क्रिएट करें, स्क्वायर स्पेस पे बनाएं, कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट होगा, तो मैं आपको सारे प्लेटफॉर्म के बारे में पहले बताऊंगा। फिर मैं एक लाइन में आपको अपना सजेशन देने वाला हूं, कंफ्यूजन स्टेट में नहीं छोड़ूंगा आपको। मैं आपको एक लाइन में बताऊंगा ये वाला स्टोर चूज करो, इसके साथ शुरू करो। और सबसे मजेदार, सबसे सुपर एडवांस चीज लास्ट में बताने वाला हूं, कस्टम चेकआउट के बारे में। ठीक है, आजकल जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं ना, शार्क टैंक वाले ब्रांड्स, क्योंकि मैं उस कम्युनिटी में हूं, मैं शार्क टैंक में गया था राउंड 3 तक। आई एम द पार्ट ऑफ शार्क टैंक कम्युनिटी जहां पे बहुत सारे D2C ब्रांड्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो देखो, अगर आपको अपने D2C ब्रांड शुरू करना है तो आपको सबसे पहले एक ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करना पड़ेगा। अब इसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जैसे कि शॉपिफाई सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। पर वो कॉमर्स आ जाता है जो कि एक वर्डप्रेस वेबसाइट में एक प्लगइन लगा के आप उसको ई-कॉमर्स स्टोर में कन्वर्ट कर सकते हो। विक्स बहुत फेमस हो रहा है, स्क्वायर स्पेस ये भी बहुत फेमस है, और फाइनली बहुत सारे लोग कस्टम कोड करके अपना खुद का रिएक्ट पे या अलग अलग लैंग्वेजेस पे खुद का स्टोर डिजाइन करते हैं। अब यहाँ पे हर एक प्लेटफॉर्म अपने सेट ऑफ चैलेंजेस लेके आता है और सबकी अपनी अलग अलग कॉस्ट होती है। अब हम शुरुआत करते हैं कि अगर आपको कोई भी प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना, आपको कस्टम कोड करके खुद का स्टोर डिजाइन करना है तो आप वो भी कर सकते हो, बट उसमें कॉस्ट बहुत हैवी आती है। और हमेशा जिस भी कोड लैंग्वेज बनाएगा, रिएक्ट पे बना है, हमेशा एक ऐसा बंदा चाहिए होगा डेवलपर जो कोई भी चेंजेस करने हैं तो उसके लिए वो अवेलेबल रहे। और ई-कॉमर्स स्टोर्स में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, कभी प्रोडक्ट ऐड हो रहा है, प्राइस रिमूव हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कूपन कोड्स ऐड हो रहे हैं, बहुत सारे फ्रीक्वेंट चेंजेस होते रहते हैं। इवन इसमें कन्वर्जन ट्रैकिंग लगाना, सब कुछ लगाना, तो उसके लिए पूरा प्रॉपर डेवलपर की हेल्प चाहिए, जो कि एकदम सीमलेस तरीके से नहीं हो पाता है इन कंपैरिजन टू शॉपिफाई या बाकी के जो प्लेटफॉर्म है, वहां पे बहुत आसान हो जाती हैं चीजें। अब यहाँ पे वो वाला जो क्वेश्चन आता है कि भाई डेटा, प्राइवेसी सब कुछ आपके कंट्रोल में, वो तो रहता है, बट इसमें चेंजेस करने के लिए कॉस्टिंग और मैनेजमेंट का बहुत इशू आता है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 जो कि बहुत फेमस है, शॉपिफाई। शॉपिफाई को बहुत सारे लोग यूज करते हैं, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, ऑलमोस्ट 90% तो शॉपिफाई ही यूज करते हैं। बिगिनर्स फ्रेंडली है, जितने भी फेसबुक के, गूगल एड्स के इवेंट्स लगते हैं, कस्टम ट्रैकिंग लगती है, कन्वर्जन ट्रैकिंग लगती है, बहुत आसानी से आप एक प्लगइन लगाओ, कन्वर्ट करो, सारे कन्वर्जन पुश हो जाते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, तो कन्वर्जन ट्रैकिंग में कोई इशू आता नहीं है, सब कुछ आसानी से ट्रैक हो जाता है। फीस भी कोई बहुत हाई नहीं है, अगर आप मंथली सब्सक्रिप्शन भी लेते हो तो पहले महीने अराउंड 20 रुपए के आसपास मिल जाता है ऑलमोस्ट, जो कि फ्री है, और दूसरे महीने से आई थिंक 1500 या 2000 रुपए के आसपास इनकी एक फीस आती है, बट आपको फीचर्स बहुत सारे मिल जाते हैं। कुछ लिमिटेशन है, अगर आपको थीम बहुत कस्टमाइज करनी है, बहुत आपको चेंज करनी है, वो नहीं हो पाएगी, उसके लिए फिर आप एक पेड थीम परचेज करिए, नहीं तो इनकी कुछ फ्री थीम्स अवेलेबल है, उसके साथ आप शुरू कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, विक्स आजकल बहुत फेमस हो रहा है, इसमें कस्टमाइजेशन आप बहुत तगड़ा कर सकते हो। मतलब जो आप अरमानी, एलवी, इनकी किसी वेबसाइट से देखते हो ना कि बड़े बड़े एलिमेंट्स और बहुत सीमलेस वीडियोस चल रहे हैं, तो ये सारे एलिमेंट्स विक्स में यूज हो सकते हैं। बट एज अ एजेंसी ओनर हमारे मैक्सिमम क्लाइंट्स शॉपिफाई पे हैं, तो वी डोंट यूज विक्स दैट मच, और हमने कुछ क्लाइंट्स के साथ यूज भी किया है, बट माई प्रेफरेंस, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट वो उतना सीमलेस नहीं था। नाउ कम्स वूकॉमर्स। वूकॉमर्स बहुत अच्छा है, आपको कोई प्लेटफॉर्म फीस नहीं देनी, आपको एक होस्टिंग डोमेन परचेस करना है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, उस पे वूकॉमर्स का प्लगइन लगाना और आपका ई-कॉमर्स स्टोर रेडी है। बहुत सारी फ्री थीम्स हैं, आपको पेड थीम की शायद जरूरत ही ना पड़े, पेड थीम भी परचेस कर लोगे तो बहुत कम कॉस्ट में आ जाती है, बहुत तगड़ा कस्टमाइजेशन है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। बट यहाँ पे एक इशू आता है, वो है लोडिंग स्पीड का। ठीक है, आपको हर पॉइंट पे बहुत ऑप्टिमाइज करके चलना पड़ता है, कई बार चेकआउट अच्छे से नहीं होता है, पेजेस देर में लोड होते हैं, ये यहाँ पे बहुत चैलेंज आता है। तो आपको एक यहाँ पे ऐसा डेवलपर चाहिए होता है जिसको वर्डप्रेस में बहुत अच्छी नॉलेज ऑफ फास्ट लोडिंग पेजेस क्रिएट कर सके। तो अगर मैं आपको पूरी बात सम अप करूं तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस प्लेटफॉर्म को सजेस्ट कर रहा हूं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा शॉपिफाई। शॉपिफाई पे जाओ, देखो इधर उधर पैसे बर्बाद करोगे आप, इससे बेटर आप एक प्लेटफॉर्म पे जाओ, और इस प्लेटफॉर्म को लोग बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। अगर आपका एक कंसर्न है डेटा प्राइवेसी का, इस सब का, तो बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऑलमोस्ट डेटा सेफ रहता है। ठीक है, ऐसा कोई इशू आता नहीं, हम बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ यूज कर रहे हैं। तो कोई ये प्रमोशनल वीडियो नहीं, कुछ मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आपका मन करे तो आप कस्टम कोडेड बनो, बट दिस इज व्हाट आई सजेस्ट। अब मैं बताने वाला हूँ कस्टम चेकआउट का।
होता है क्या, शॉपिफाई में स्टैंडर्ड चेकआउट होता है। चेकआउट मतलब जब आप जा रहे हो, आप प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट की अपने एड्रेस डाले, अब आपको पेमेंट करनी है फाइनल। ये प्रोसेस ना बहुत लंबा रहता है, बहुत सारे एड्रेस डालो, भरो, इसको करो, पेमेंट करो, फिर ये वो, इसके बीच में बहुत सारे लोग ड्रॉप हो जाते हैं क्योंकि कोई इतना बड़ा प्रोसेस करना नहीं चाहता। अब इसमें बहुत सारी चीजें आती है। एक आता है आपका शॉप फ्लो नाम की एक चीज होती है, और एक शिपरॉकेट का भी चेकआउट आता है। ऐसे बहुत सारे चेकआउट फीचर्स होते हैं। इसमें क्या होता है, एक बटन पे क्लिक होता है चेकआउट, ऑटोमेटिक सारा एड्रेस फिलअप हो जाता है और एकदम फास्ट चेकआउट हो जाता है। मतलब जो कि बहुत लंबा प्रोसेस होता है उसको ये लोग बहुत शॉर्ट और सिंपल कर देते हैं, सीमलेस कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, आपके कन्वर्जन्स बढ़ जाते हैं, आपके ऑर्डर्स इंक्रीज हो जाते हैं। बट ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो भी ये कस्टम चेकआउट ऑफर करते हैं, ठीक है, जैसे कि शॉपफ्लो या फिर शिपरॉकेट चेकआउट, ये पर चेकआउट, ये पर जो आपका ऑर्डर है उस पर कुछ परसेंटेज चार्ज करते हैं, 1-2% समथिंग। ये आपको देखना पड़ेगा इस प्लेटफॉर्म से बात करके। बट इसमें शिपरॉकेट चेकआउट है, शॉपफ्लो है। शॉपफ्लो ऑलरेडी हम बहुत सारे ब्रांड्स के साथ यूज कर रहे हैं, तो अच्छा रिस्पॉन्स आता है। मैं आपको यही एक हिडन चीज बताता हूँ कि अभी जितने भी ब्रांड हैं, ठीक है, वो ऑलमोस्ट कस्टम चेकआउट को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं रेदर देन जो शॉपिफाई का स्टैंडर्ड चेकआउट है, क्योंकि वहां से जल्दी लोग ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, ठीक है, वहां पे ड्रॉप कम होते हैं। सो क्लिक ऑन द बटन बिलो, सब्सक्राइब द चैनल नाउ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अपनी ब्रांड आइडेंटिटी और जो ब्रांड की स्टोरी टेलिंग है वो कैसे की जाती है। अब आपने शॉपिफाई का स्टोर तो सेलेक्ट कर लिया है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ब्रांड दिखेगा कैसे, कलर्स कैसे होंगे, लोगो कैसा होगा, फॉन्ट कैसा होगा, उसका यूआई यूएक्स कैसा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थैंक यू सो मच।